ओके या ठीक है चलिए तो and there are many types of particles okay and there are many types of particles in Japanese language okay like with a wa particle ga particle ni particle de particle can say re particle also wa ga ni de mo kara and wo. So these are the basic particles. Fine. ठीक है. पार्टिकल्स पे प्लीज फोकस ज़्यादा करना ये इम्पोर्टेंट है. हाँ, तो वैसे कितने पार्टिकल्स होते हैं? टोटल हाँ टोटल. अभी N5 लेवल में जैसे बा गा नी और ए दे मो ओ इज ओके क्योंकि देन आगे सम N3 लेवल पे और N4 और N2 पे और ज़्यादा एडवांस पार्टिकल है बाकारी पार्टिकल है वो दाके पार्टिकल है देयर आर मोर पार्टिकल्स टोटल नंबर देयर नॉट अ फिक्स नंबर 5 होते हैं 10 होते हैं बट लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो ट्रू है वोकैबुलरी की तरह नहीं है लाइक बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स और बहुत कम तो वो ठीक है क्या आप तो यार बहुत ज्यादा ही होगी ना, ऑब्वियसली उन्हें बात करनी है. सो यहाँ तक ठीक है हाँ यहाँ तक ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वा पार्टिकल अरे मैं वा लिख रहा हूँ जा रहा है वा पार्टिकल the most basic simple definition of this particle is this is the topic marker particle means we mark the topic of the sense with this particle ठीक है means we mark the topic of the sense with this particle like there is a title on a book means like what we are going to read in that book okay so same as topic of the sense means what we are going to sorry what we are going to talk or listen in that sense or from that sense तो बेसिकली टॉपिक का मतलब होता है लाइक इंग्लिश में ऐसा होता है बट इंग्लिश में अभी यूजुअली रिपीट द टॉपिक लाइक my name is Chinmay and I do this so there I we are repeating its I again but in Japanese that's not the case we don't repeat the topic of the sense जस्ट इसको एक ही वर्ड सेट करते हैं लाइक आई एम चिन्मय उसके बाद आई बाबा रिपीट नहीं होगा सिर्फ द इंफॉर्मेशन रिपीट होगी क्योंकि टॉपिक सेट कर देते हैं एक बार विद वा पार्टिकल उसके बाद सिर्फ इंफॉर्मेशन आगे आती है और चीज़ रिपीट नहीं होती जो कि एक लॉजिकल थिंग भी है कि क्यों रिपीट करना बार बार जब एक बार ही पता है कि हम बात आपके बारे में या मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ एवरीबडी नोज कि मैं अपने बात कर रहा हूँ तो बार बार में आई रिपीट करने का कोई सेंस नहीं है मुझे ऐसा लगता है जो कि जैपनीज को पढ़ने को समझ में आया कि वो सेंसलेस है उसको बार बार रिपीट करना ठीक है तो टॉपिक मतलब जिस भी चीज़ के बारे में बात करनी हो मैं सेंटेंस में है ना दैट इज अ मतलब कोई टॉपिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. टॉपिक तो कुछ भी हो सकता है ना कल हो सकता हाँ. है लास्ट वीक हो सकता है मैं हो सकता हूँ कार हो सकती है फ्यूचर हो सकता है कोई भी नाउन टॉपिक हो सकता है सही है Any noun can be a topic of this sense. So कोई भी noun टॉपिक हो सकता है सेंटेंस का. In Japanese we said the topic of the
understand just once, and then we talk about it. Whenever we use this particle whenever we want to talk about in detail, about something. So we set that as a topic with this particle. ठीक है. We repeat the topic, the sense again and again. Example, Chinmay, I like red car, I teach Japanese. So here I is being repeated. सही है. हाँ. ओके. ये प्लीज ये बात बहुत ध्यान रखना. ये अभी मे बी यू आर सेइंग हाँ अगर इफ यू अंडरस्टूड दैट सो गुड, बट यूजुअली लोग कहते हैं कि हाँ सब जाके, बट वो दे डू वेरी लाइक अनोइंग मिस्टेक आफ्टर years and years. अभी N3 N2 लोग भी यही करेंगे लाइक आई दिस उनको पता है, फिर भी वही करते हैं, जो कि गलत है. मतलब नेचुरल लैंग्वेज नहीं है. ओके. सो इस पे फोकस रखना. ये थ्योरी whatever theory you are studying, it is extremely important. But in Japanese, और बात ये है ना कि ये तो हाँ हुआ ना, तो इसको वाह क्यों पढ़ेंगे? नहीं, इसको एज ए पार्टिकल में वाह पढ़ते हैं. इन अ वर्ड के अंदर वाह हा पढ़ेंगे. अगर ये किसी वोकैबुलरी में, तो वहां पे पढ़ेंगे हा. द प्रोनाउंसिएशन इज हा. बट इफ इसको एज ए पार्टिकल यूज कर रहे हैं तो इट्स वाह. और हमें पता कैसे चलेगा कि अरे पता कैसे चलेगा? पार्टिकल एक सिंगल लेटर ही होता है. अभी देखो चलेगा पता. पार्टिकल लाइक दिस, ऐसे, ये एक वर्ड है, ठीक है. लाइक अगर ये ऐसे सिंगल एज ए पार्टिकल लिखा हुआ है ना सेंटेंस में, एज ए वन यूनिट लिखा हुआ है, एज ए सिंगल यूनिट, दैट इज ए पार्टिकल. तो पार्टिकल जब यूज पार्टिकल मतलब क्या? सिंगल यूनिट, अकेला. और वर्ड मतलब क्या? वर्ड मतलब क्या? साथ में लेटर होते हैं ना. लाइक ये आर है यहाँ पे. अगर इस आर को हम अकेले इंडिविजुअली यूज कर रहे हैं तो ये पार्टिकल है. अदरवाइज नॉर्मल जैसे होता है वो है. याद तो सिर्फ इतना याद रखना कि इंडिविजुअली जब एज ए पार्टिकल यूज करें तब वहां पढ़ेंगे. अदरवाइज जो इसका जो ओरिजिनल साउंड है वही पढ़ेंगे. ठीक है. तो इन जापानीज रूल लाइक आई एम चिन्मय, like red car, teach Japanese. In English, it might sound weird, but in Japanese, it's extremely senseful. Better than English. Okay. ठीक है. और जो रिपीट करते हैं आए मतलब वाह लगा के, वो गलत है. वाह लगा के नहीं, टॉपिक लगा के. जिस भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं उसको हाँ यू कैन से वाह लगा के. हाँ वही मतलब हाँ. मतलब ऐसे नहीं करना. We also use this particle to emphasize the information or any noun. ठीक है. Use this particle to emphasize the information or any noun. किसी चीज को जो हमें हाईलाइट करना होता है तो उसको किसी चीज को एम्फेसाइज करना होता है तो we can use this particle like example basically. Today after work I will go to party. So now there might be two cases. There might be two cases. One is you go to
party every day after work. In that case, you don't need to use wa particle here after today, because we are not highlighting it. It's a usual action, correct? But if you want to say that every day I don't go to the party after work, but today I will go. So here you are highlighting this thing, highlighting today. So we need to use after today. ठीक है? लाइक जो हम जिसको लाइक मैं रोज जाता हूँ बट आज मैं जाऊंगा. सो वी आर सेटिंग टुडे एज अ टॉपिक और वी आर हाईलाइटिंग दैट टुडे और वी आर एम्फसाइजिंग टुडे. तो उस केस में भी वाइज होता है. तो द बेसिक थिंग इज जब भी किसी चीज को एम्फसाइज करना हो तो वी यूज वा पार्टिकल और वी कैन यूज वा पार्टिकल. और भी पार्टिकल्स है जिनको एम्फसाइज करने के लिए यूज किया जा सकता है. लाइक इसके बाद वाला पार्टिकल गा पार्टिकल. वी कैन यूज गा पार्टिकल टू एम्फसाइज एनी सब्जेक्ट. ओके. So when I'm saying subject, what do you understand by it? Subject mean क्या? सब्जेक्ट उसे सेंटेंस का एक सब्जेक्ट ना. ओके वो इंग्लिश वाला डेफिनेशन हो गया. फाइन. ओके. हाँ तो वैसे. ओके अभी मैं बता. In Japanese, subject means the living or non-living the living or non-living entity who is doing the action. Okay, so the doer of the action is the subject. ठीक है. Object in Japanese is on which एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो ऑब्जेक्ट होगा. या on which subject is doing the action. राइट. सही है. हाँ. एग्जाम्पल आई एम ईटिंग एप्पल. यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा? हो गया आई. सब्जेक्ट कौन कर रहा है? आई. आई. हाँ. और ऑब्जेक्ट हो जाएगा एप्पल. परफेक्ट. ऑब्जेक्ट हो गया एप्पल. ठीक है. और ईटिंग वर्ब हो जाएगा. या verb is eating. And what is the eating verb in Japanese? How to say to eat? To eat. हाँ नहीं. ओह कैसे भूल गया मैं. नहीं आता है. था बेरू. हाँ ताबेरू. Okay. ठीक है. तो वर्ब आर्टिकल में कुछ पूछना है या कुछ ऐसा जो समझ ना आया? ठीक है. नेक्स्ट पार्टिकल इज गा पार्टिकल ना. ठीक है. गा पार्टिकल के लेवल वाइज बहुत सारे होते हैं यूसेज. लाइक लेवल बाय लेवल इसके यूसेज बढ़ते जाते हैं.
फॉर नाउ वी विल टॉक अबाउट जो कि सिर्फ N5 में या बेसिक लेवल पे है, अदरवाइज इसके यूजेस बहुत सारे। ठीक है, बेसिक जापानीज, द यूसेज of kappa particle is to mark the subject in basic Japanese the usage of kappa particle is to mark the subject, to emphasize the subject. ओके, इसका यूज यहाँ बेसिक में यही है कि यूज होता है सब्जेक्ट को मार्क करने के लिए और समटाइम्स एम्फेसाइज करने के लिए। व्हेन वी वांट टू, क्या हुआ? हेलो, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं। Okay, when you want to intentionally emphasize the subject, तो हम एक सेंटेंस में एक ही पार्टिकल यूज करेंगे या हम बहुत सारे करेंगे? मल्टीपल। एक क्यों करेंगे? वही ना, तो ऑफ कोर्स मल्टीपल करेंगे ना। इसकी रिस्ट्रिक्शन इंग्लिश में होती है क्या? एग्जाम्पल ना, यू नो इस गा वा पार्टिकल में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ वही सेम ही लग रहा है। ठीक है, तो ये पहली बात तो ये कि ये समझ लेना कि मैंने वा पार्टिकल बता दिया और ये आ गया, तो दैट इज एक्सट्रीमली लाइक वो गलती, वो मिस्टेक है, क्योंकि ये ओवर द टाइम विदाउट प्रैक्टिस नहीं आएगा, फॉर श्योर नहीं आएगा। ओवर द टाइम विदाउट प्रैक्टिस यू वांट बी एबल टू गेट कि मैं वा पार्टिकल लगाऊँ या गा पार्टिकल लगाऊँ, तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ है, प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हम करोगी उतने ज़्यादा इसके यूसेज देखोगी, तो जितनी ज़्यादा देखोगी सबकॉन्शियसली तुम्हें पता लगेगा कि हाँ ओके ये यहाँ पे यूज़ होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 99% लोग प्रैक्टिस नहीं करते और फिर यही बोलते हैं कि हमको नहीं आया और हमको समझ नहीं आया। उससे बहुत बड़ा रोल होता है प्रैक्टिस नहीं करने का। ठीक है, तो वा पार्टिकल ऑलमोस्ट सेम है, बट ये प्रैक्टिस जरूरी है। अब क्योंकि अगर इफ यू वांट टू से दिस लाइक ही रीडिंग, ठीक है, तो ना अगर मैंने कहा कि गा पार्टिकल तो हम यूज करते हैं सब्जेक्ट को मार्क करने के लिए, और सब्जेक्ट होता है जो कि एक्शन कर रहा होता है। ठीक है, ही इज रीडिंग ए बुक, तो सब्जेक्ट होता है वर्ड जो कि एक्शन कर रहा होता है। तो उस केस में यू कैन से कि ओके ही इज द सब्जेक्ट हु इज डूइंग द एक्शन ऑफ रीडिंग ए बुक। ठीक है, बुक इज ऑब्जेक्ट, तो इसमें शुड आई यूज गा पार्टिकल क्योंकि मुझे सब्जेक्ट को मार्क करना है, करेक्ट? हाँ, बट एट द सेम टाइम दिस सेंटेंस इज टोटली फाइन विद वा पार्टिकल आल्सो। हाँ क्योंकि सो अब इसमें समझना ये कि वा पार्टिकल यूज करें मतलब इट्स अ जनरल सेंस। हम यहाँ पे एक्सप्लिसिटली या इंटेंशनली हाईलाइट या एम्फेसिस नहीं कर रहे हैं सब्जेक्ट को। ठीक है, when somebody asks like out of 5 people कि who is reading the book, in that case you should say he is reading the book, like उसको point out करके इंटेंशनली emphasize करके तब गा पार्टिकल यूज करना है। like in the number of people if somebody asks who is, like वो भी जो पॉइंट कर रहा है ना, एम्फेसाइज कर रहा है ना कि कौन पढ़ रहा है, यू नीड टू चूज समथिंग, तो उसमें गा पार्टिकल, but in general sense normally is va particle, because the basic Japanese structure of the like for making sentences is like pronoun like he she it whatever जो भी है pronoun, then va particle, then if there is an object to object, then object particle, then verb, or then a sentence ending. तो उसके अकॉर्डिंग va should come, but ऐसा नहीं है। So when we need to choose something,
when we need to choose something out of something, ठीक है, when we need to point something out of something, तो सर गाइड पार्टिकल यूज तो ये सब छोटी छोटी चीजें याद रख के एटलीस्ट यू विल बी एबल टू यूज इट करें। when we want to use when we want to use, तो हमने adjective पढ़ा ही नहीं, but I'm just telling you, when you want to use any adjective with any noun, we mostly use ga particle. Fine. There are some grammars with which we have to use ga particle only. सही है? So he is reading a book. तो इसमें we need to think. First of all, we need to think. Every single time in your beginner level starting, always think at least twice thrice कि जो मैं कहने जा रही हूँ वो सही है क्या जापानीज में, और तुमको कैसे पता चलेगा सही है क्या, क्योंकि ऑफ कोर्स यू आर नॉट जापानीज, तो और इफ तुम किसी तरह पूछ नहीं पा रही उस वक्त, तो यू कैन जस्ट मेमोराइज ऑल द रूल्स जो तुमने पढ़े हैं, जो कि थ्योरी पढ़ी है, अगर उसके अकॉर्डिंग सही है तब तुम्हारा एंड पे तुम्हारी लिमिटेड नॉलेज के अकॉर्डिंग सही है। आउट ऑफ दैट तो वो तो बात की बात है, सही है नहीं है, उसके लिए यू कैन आस्क, बट एवरी सिंगल टाइम यू विल नॉट आस्क ना, और वो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए थ्योरी काम आती है, इसलिए नोट्स पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हर वक्त तो नहीं पूछ सकते हैं ना, बट व्हाट वी थिंक और व्हाट मोस्टली पीपल डू, पूछ लेंगे या पूछते ही रहते हैं बिना पढ़े, तो इसलिए जरूरी है थ्योरी, ठीक है। तो इस ये जो कुछ चीजें जो वाप आर्टिकल में नहीं लिखी हुई और जो गाप आर्टिकल में लिखी हुई हैं, वो चीजें इनको डिफरेंशिएट कर देगी, ठीक है। जैसे कि टू पॉइंट आउट समथिंग, पॉइंट आउट समथिंग मतलब क्या हो गया, एम्फसाइज करना, बट ये एम्फसाइज करना और वाप वाला एम्फसाइज करना थोड़ा डिफरेंट है, डिफरेंस है, हाँ, है ना। ओके फाइन, लेट्स टॉक अबाउट द वर्ब आर्टिकल। This is extremely simple particle. We use this particle to use the particle. We use this particle as an object marker particle. We use this particle to mark the sneeze. We use this particle to mark the object in this sense. Again, object is any noun on which subject is doing the action, ठीक है। We use this particle to mark the object in a sense. I write example, apple, so here apple is the object, correct? So we will mark the apple with O particle. Particle always comes after the noun. Okay, सही है। नी बात ये परेशान बहुत करता है कलर वाला है। नी पार्टिकल,
Okay, so look, this is very important particle. अगर किसी से मतलब किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, Like what? जैसे मतलब he is reading, तो तो नहीं करेंगे यूज. हम नहीं करेंगे ना. हाँ. एंड रीडिंग कैसे बोलते हैं जैपनीज में, हमको पता है, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा है ना. तो पार्टिकल्स खत्म होने को यू नो ऑल द बेसिक कॉन्जुगेशन, सो यू शुड बी एबल टू मेक सेंटेंसेस. हाँ. ठीक है, क्योंकि रीडिंग तुमको पता है, रेड तुमको पता है, विल रीड तुमको पता है, डिडंट रीड तुमको पता है, रीडिंग तुमको, नॉट रीडिंग, रीडिंग, इफ रीड, ये सब कुछ पता है. करेक्ट. हाँ. बेटा नहीं है ना, तुम क्या फिर देखना तुम. अरे आप इतने ठीक है. खराब पता है. नी पार्टिकल. ओके, so two, like two, like okay, two, in or towards. ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जिनके लिए हम इसको इस लेवल पे यूज करते हैं. ठीक है, फॉर भी करते हैं, फॉर. ठीक है. तो नी पार्टिकल यूज दिस पार्टिकल टू mark the direction in the sense. अब डायरेक्शन किस सेंस में, कि किस डायरेक्शन में एक्शन हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, टू whom, टूवर्ड्स whom, फॉर whom, इन. ठीक है. use a particle mark the direction in the sense. Like example, to friend, to whom. Okay, towards someone, and location. So to home, to school, in the book, for him. ठीक है. सो जब ऐसी चीज यूज करें तो न्यू पार्टिकल. तो न्यू पार्टिकल का बेसिक सा यूज है कि ये लोकेशन और डायरेक्शन, यूज ए पार्टिकल टू मार्क द डायरेक्शन इन द सेंस. अब डायरेक्शन किसी तरफ भी, किसी भी नाउन की तरफ हो सकती है. ठीक है. You can use a particle to mark action, direction, action. तो नी पार्टिकल का इस लेवल बहुत सिंपल सा यूज है कि इसको सिर्फ तब यूज करना है जब हमको डायरेक्शन, बेसिकली डायरेक्शन हमें याद रखना. डायरेक्शन किसी भी सेंस में हो सकती है. टू इन टूवर्ड्स समवन, और समवन टूवर्ड्स लोकेशन, टूवर्ड्स समवन, और फॉर समवन. तो टू फ्रेंड, टू होम, टू स्कूल, टू इन द बुक, फॉर हिम. तो पॉलिटिकल साइंस में आना कहाँ है. तो अब घर पे कौन है. या सॉरी, what you saying. अरे ये तो पॉलिटिकल साइंस जैसा लग रहा है. टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल. आ जाओ, वापस आ जाओ. आ जाओ. दे particle होता है at, basically with, cause. ठीक है. दे particle, okay, at, with, because. Yeah. So the particle, we use this particle to mark the tool in the sense we are using to do something. Okay. Use the particle for the tools in the sense we are using to do something, and we also use this particle as the width of English.
सही है. Like when I'm saying we mark the tool mean what? Example, I am writing with pen. Correct? Oh. ठीक है. Hmm. I'm writing with pen. I'm going to office by bus. Fine. Hmm. हम इसे रीजन बता दे पार्टिकल को वी यूज समटाइम्स टू टेल द रीजन. वी यूज दिस पार्टिकल टू टेल द रीजन, बट वो नेगेटिव सेंस होता है मोस्ट ऑफ द टाइम. उसका सेंस नेगेटिव होता है. ठीक है. पर तो कैसे? कैसे उसके लिए यूज कर, उसके वो कैसे तो बताऊंगा ना. हम्म. लाइक अगर एक नाउन किसी चीज का रीजन है, लाइक लॉकडाउन का रीजन क्या था? कोरोना नहीं था क्या? था. तो बोलेगा कौन? मैं तो ओके. हाँ. तो लॉकडाउन का रीजन क्या था? कोरोना. सो कोरोना इज ए वर्ड, नेम ऑफ समथिंग, मीन नाउन. सो अगर उसको किसी चीज का रीजन बताना है तो विल से कोरोना दे. कोरोना दे. करेक्ट. मार्क कर दिया ना, उसको दे पार्टिकल से मार्क करेंगे ना. You use the particle to mark the tools in the sense. Use this particle to mark a noun for being the reason of something, for being the cause or reason of something. We use this particle to mark a location where some action is being happen, or we are doing the action. Yeah. Okay. We at location, like we say at, यहाँ पे लिखा हुआ है at, the location. ठीक है. तो we use the particle to mark a location where some action being happen, or we are doing the action. Okay. सही है. सो ये यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि इंग्लिश का जो at है with, because, by, वो सब इस पार्टिकल से कन्वे होता है. नी में यहाँ पे जो इसका टू है, इन है, टूवर्ड समवन लोकेशन, वो नी से कन्वे होता है. कोई इशू नहीं. पक्का? फाइन. हाँ. ओके. गुड. यू कैन थिंक एंड यू कैन आस्क एनी डाउट कि ये क्यों या वैसे क्यों, या फिर मुझे इस सिचुएशन में व्हाट शुड आई यूज. नी और दे पीपल से दैट ये सेम है, बट कोई सेम नहीं है. सेम कैसे है? क्योंकि वो तो एक्शन मार्क कर रहा है ना, नीड, और यहाँ पे टू मार्क हो रहा है. यहाँ पे एक्शन की लोकेशन मार्क होती है. We use a particle to mark a location action being happen. So action की लोकेशन या किस चीज से एक्शन हो रहा है, या किस चीज से एक्शन करना है, with some tool or reason or by some tool. Right? I'm writing with pen. I'm going to office by bus, or I'm eating at a restaurant. Correct? हाँ. I'm eating at a restaurant. So यहाँ पे at a restaurant, location is the restaurant जहाँ पे action being. उसमें दो चीजें आ रही है कि मतलब एक्शन भी हो रहा है और प्लेस भी है, तो वहां पर हम दे पार्टिकल. और अगर सिर्फ
कोई मतलब सिर्फ एक्शन हो रहा है तो उसमें हम नी पार्टिकल यूज करते हैं मतलब वो हो रहा है क्या बोलते हैं एक्शन हो रहा है, बट देयर आर सम लोकेशन डायरेक्शंस आल्सो देयर. किसी तरफ हाँ ओके, फाइन, गुड. मो पार्टिकल, ये मो ये ना हिरागाना का हाँ mo particle is extremely simple. This particle means this particle means also. इसका जो also होता है ना, that is also. Oh, sorry, that also. So this like also. Particle means also. Example: me also, he also, this also, and that also. Whatever. Okay. यहाँ पर भी also यूज होगा obviously Okay. So more. Done like. Okay, ये knee और A particle, you basically the A particle is also same here. कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है. The only फर्क is this like in Japanese you can replace knee A particle to sound more polite. ठीक है? बस क्या बस? मतलब ये और कोई वो नहीं है हाँ, this is simply. In Indian Japanese, you can replace knee with A particle to sound more polite. Simple. ठीक है? Kara particle should we use Kara particle basically? Kara particle. This particle means from as English from. Okay. From and from भी उसका मतलब because भी होता है based upon the context. Say because when we want to connect example sentence 1 because sentence 2 ऐसे ही करते ना connect because is a connector also. और from तो basic from का मतलब पता ही क्या होता है from him from her from there from here from where. ठीक है, that is from. So sentence 1 because I want to go there because whatever. So I want to go there because whatever the thing. So reason first reason. मेरा मन है Sorry. कौन मेरा मन है मेरे को जाना है आ जाओ वापस आ जाओ. ठीक है. So reason because उसका effect basically. See? Because. Okay. Huh. Tell me, do you want to ask something in any particle? कुछ भी. Okay, like. थोड़ा ना याद करना पड़ेगा सब कुछ. Okay, I ate today. I ate lunch at the park. ठीक है. तो यहाँ पे you need to tell me I के बाद कौन सा particle आएगा?
लंच के बाद कौन सा पार्टिकल आएगा और पार्क के बाद कौन सा पार्टिकल आएगा? आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड द लोकेशन व्हाटएवर। तो डे आई के बाद तो वाई आएगा क्योंकि हम स्पेशली एक डेट को हाईलाइट कर रहे हैं, है टुडे ना? ओके। हम्म, अगर नहीं कर रहे होते तो हम तो भी वाई आता वो ना इन जनरल सेंस। हाँ इन जनरल तो वी भी यूज वाई। आई आता, हाँ क्योंकि आई। ओके, तो भी हम वाह। वो हाईलाइट कर रहे हैं, तो भी वहाँ आता। लंच के बाद लंच के बाद वी आर ईटिंग द लंच, लंच इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, हाँ तो नी ना, नी ऑब्जेक्ट नहीं पार्टिकल थोड़ी। ऑब्जेक्ट कौन सा वाला था? वो वो, हाँ तो वो पार्टिकल आएगा क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है। या ओके। हम्म, और पार्ट लोकेशन बता रहा है और साथ में हम एक्शन कर रहे हैं, तो ये वाला पार्टिकल जो हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, जो भी पार्टिकल है वो कौन सा? हम्म, ये हाँ दे, क्योंकि वो लोकेशन भी बता रहा है और हम क्या कर रहे हैं वो। ओके। तो क्या ये सही है? हाँ सही है। ओके ठीक। I go to office by my car. Hmm. I go to office by my car. Hmm. So tell me कौन सा तो पड़ेगा आएगा आई के साथ? आई के साथ तो वाह। Just ठीक है। it's second. हेलो। हाँ। अरे बताता हूँ, अभी 15 मिनट बाद बताता हूँ, मेरी क्लास चल रही है, मैं करता हूँ दोनों। या सो आई गो टू ऑफिस बाय माई कार, सही है। So which आई के particle साथ should? वाह आया। हम्म। गो टू ऑफिस, तो ऑफिस में जाएगा, ये हम किसी की तरफ जा रहे हैं तो ये होगा हाँ, तो वो समथिंग, तो हम ही भी यूज कर सकते हैं, हे भी यूज कर हे। सकते हैं। हाँ हे भी यूज कर सकते हैं पर और वो भी मी इट्स नॉट साउंड हे, इट साउंड ए। को ए और नी। हम नी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर नाउ यूज नी पार्टिकल एवरीवेयर, छोड़ दो रिटर्न जब छोड़ दो, ठीक है। हाँ नी। नी। और बाय बाय माई कार कार। डायरेक्ट, तो फिर ये बाय कार, बाय भी तो लगा हुआ है यहाँ पे, कार एक हाँ कार को कार एज ए टूल ऑब्जेक्ट यूज है। कर रहे हैं ना। हाँ तो इसमें हम फिर ये दे पार्टिकल यूज करेंगे। और if I'm saying I'm using my car to go to office, अब थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा वहाँ, अब माई कार वाला पार्टिकल चेंज हो जाएगा वापस बस। क्यों अभी हम पहले वाले में तो बाय माई कार, ऑब्जेक्ट तो को दे पार्टिकल, हाँ, बट नाउ आई एम यूजिंग माई कार एज एन ऑब्जेक्ट, तो क्या आएगा यहाँ पे? वाह। तो ऑब्जेक्ट वाला पार्टिकल आएगा विच पार्टिकल इट नी। इज? ओ पार्टिकल, नी है वो। हाँ ओ वो, हाँ वो एंड ऑफिस इज। गो टू ऑफिस, फिर तो हम टूल भी मार्क करें, वो भी तो दे। हैं? क्या टूल मार्क कर रहे हैं? ऑफिस टूल है? ओ नहीं ऑफिस से बैठकर कार में जाती हो या कार में बैठ कर ऑफिस जाती हो? नहीं नहीं नहीं, ऊपर लिखा हुआ नहीं क्या है? नी, हाँ ये तुम लोगों नी। को कॉपी भी करना नहीं आता क्या? खाली ऊपर क्या लिखा हुआ है? अच्छी ईमानदार बात है ना, बच्चे। कॉपी नहीं करते हम, अरे ईमानदार है हम मैं बहुत जानता हूँ तुम कितनी ईमानदार हो। ठीक है। ज्यादा। तो ऑफिस, सिंपल, ऑफिस से बैठ के कार में जाती हो क्या, या कार में बैठ के ऑफिस जाती नहीं, हो? कार में बैठ के ऑफिस जाते हैं। थैंक गॉड। तो ऑफिस टू ऑफिस, ये लिखा हुआ है ना, क्या है? क्या पढ़ो इसको जल्दी से। टू ऑफिस टू तो ऑफिस तो नी। नी। ठीक है, यूजिंग माई कार मीन ऑब्जेक्ट, बाय माई हाँ कार मीन दे। दे पक्का पड़ेगा तुम्हें। आ जाएगा ना। ठीक है, आ ही रहा है वैसे, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट फॉर यू।
जब तुम रिवाइज करोगे तुम्हें अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो 3 सेंटेंस है ना, ये लाइक ये तुमको सच में समझ में आ रहा है कि हाउ टू यूज दिस पार्टिकल्स, ये ठीक है। हाँ ठीक है, ओके, लाइक इसमें क्या यूज करोगी, आई कट दी वेजिटेबल fruits, I cut the fruits, okay, I cut the fruits with, I cut fruits with knife, with a knife, yeah। अब मुझे बताओ नाइफ के साथ क्या पार्टिकल यूज करोगी, आई के साथ तो कॉमन है, और कट द फ्रूट्स के साथ क्या पार्टिकल यूज करोगी, तो फ्रूट्स, और नाइफ के साथ क्या पार्टिकल यूज करोगी, फर्स्ट आई हुआ फाइन, ओके, नाउ टेल मी फ्रूट के साथ। कट द फ्रूट्स, तो हम ऑब्जेक्ट को कट कर रहे हैं ना, काटा, तो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट पार्टिकल, वो, ओके, वो, एंड नाइफ तो हम टूल मार्क कर रहे हैं, इसीलिए दे, ओके, गुड, ओके, I read this book, तो दिस बुक को किससे मार्क करेंगे, तो हम स्पेशली बुक को हाईलाइट कर रहे हैं, अरे क्या कुछ हाईलाइट नहीं कर रहे, आई रीड दिस बुक, उसको यूज कर रहे हैं जो ऑब्जेक्ट, जनरली मैंने ये बुक पढ़ी, तो दिस बुक, तो बुक एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का पार्टिकल है वो। हाँ, ज्यादा होशियार नहीं, वरना हर जगह कुछ नहीं करता हाईलाइट वाईलाइट, ठीक है, whenever something is object, बस वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ओके, ओके, I bought this knife in Japan, then क्या यूज करेंगे, I bought this knife के साथ कौन सा पार्टिकल आएगा, इन जापान के साथ कौन सा पार्टिकल आएगा, इन जापान तो लोकेशन, लोकेशन के लिए हम नी वाला पार्टिकल यूज करते हैं ना, यूज करते हैं, बट इन जापान में खरीदा इज बॉट, तो एक्शन नहीं हो रहा क्या, लाइक आई एट एट द पार्क, तो ऐसे पार्क भी लोकेशन थी, ओ हाँ, फिर तो वो होगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक्शन भी कर रहे हैं और हमने लोकेशन भी मार्क करी, तो वो कौन सा पार्टिकल यूज करते थे, दे मुझे चीटिंग कर सकते हो दे पार्टिकल, ठीक है, ऊपर से चीटिंग नहीं करनी, चीटर हो, ओके, एंड व्हाट इज नाइफ, नाइफ तो ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए हम वो बोलेंगे, एक तो वो वैसे ही नहीं बनता मुझसे, पता नहीं क्या गंदा सा है वो है, I will go to जापान दिस ईयर, ठीक है, तो इसमें गो टू जापान के आप कौन सा पार्टिकल होगा, हम जापान की तरफ जा रहे हैं, नहीं हाँ टूवर्ड्स जापान, और टू जापान ना, हाँ, डायरेक्शन मार्क हो रही है ना, इसमें कोई डायरेक्शन मार्क हो रही है क्या, इस सेंटेंस डायरेक्शन मार्क नहीं हो रही ना, इसमें हो रही है ना, तो क्या कौन सा पार्टिकल होगा, मैं ये भूल गई कि डायरेक्शन वाला पार्टिकल कौन सा, नी है, अब याद आ गया, ठीक है, कोई डाउट पूछना है तुम्हें मुझसे, इस जो पढ़ा उसको लेके, नहीं, बस मुझे याद करना है कौन सा पार्टिकल क्या है, तो फिर बहुत ज्यादा क्लियर हो